जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए कि हमने पिछले वीडियो में 40 ही क्वेश्चन किए थे और यहाँ से कंटिन्यू करना था 79 से। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की रचयिता जो है कौन है? दिनकर, शर्मा, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो शुद्ध कला के पारखी कहते हैं पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। ये पंक्ति जो है ना उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम की है। रामविलास शर्मा की जो कविता है सत्यम शिवम सुंदरम वहाँ से है। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है। अज्ञे ने संपादन किया था, 1943 में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा जी की जन्म उन्नाव, मतलब कि जो ये बताया गया है कि रामविलास शर्मा जी हैं उनका जन्म उन्नाव में हुआ है अक्टूबर 1912 में। इन्हें 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये देखिए रामविलास शर्मा जी जो है ना, इनके रामविलास शर्मा जी का जो निराला की साहित्य साधना, ये जो रचना इन्होंने किया था रामविलास शर्मा जी, तो 1970 में इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 4 दिन 1936 उपन्यास है, पाप के पुजारी 1936 नाटक है इनकी प्रमुख रचनाओं में। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों का असंगत जो गलत कथन है उसको बताना है। हे मेरी तुम फूल नाम है एक नीली रेखा तक लोग भूल गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो लोग भूल गए हैं ना, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की असंगत गलत मतलब कथन है। लोग भूल गए हैं हिंदी के विख्यात साहित्यकार जो रघुवीर सहाय हैं, तो लोग भूल गए हैं उनकी रचना है। और ये लोग भूल गए एक कविता संग्रह है जिसके लिए उनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर सहाय की रचना है और इसी रचना के लिए 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाकी हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की, फूल नाम है एक त्रिलोचन की, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को सही अनुक्रम में लगाना है, तो इसके लिए यही है कि काव्य का अगर आपको प्रकाशन का वर्ष पता है तो वो आराम से लग जाता है। जैसे चिंता 1924 अज्ञेय की है, चाँद का मुंह टेढ़ा है 1964 में मुक्तिबोध की, संसद से सड़क तक 1972 ये धूमिल की है, उदिता 1980 शमशेर बहादुर सिंह की है। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसके आवेशमात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। उद्धरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किसके द्वारा कहा गया है ऐसा? डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हंसिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। तो इधर वो कविता जो है मेरी छुट्टी हो जाती, करे कि इधर वह कविता जो है पिंड नहीं छोड़ती, ये मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत है। मुक्तिबोध का प्रवर्तन जो भी है, इनकी कविताएं जो है अंधेरे में है ब्रह्म राक्षस, तो अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में हुआ था। तो ये पत्रिका कल्पना में हुआ था 1964 में। आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। असाध्य वीणा आगे की किस कविता संग्रह में है? बावरा हेरी, अरियोग, करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौदे हुए। तो जो असाध्य वीणा है अज्ञेय के आंगन के पार द्वार, अब आंगन का पार द्वार इनका 1961 में है। तो असाध्य वीणा अज्ञेय के आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह में संग्रहित है। अज्ञेय के अन्य काव्य कौन से हैं? तो अज्ञेय के अन्य काव्य में देखें बावरा हेरी 1954 है। अज्ञेय के अन्य काव्य में कौन सा है? बावरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरियोग करुणा में 59। तो इसमें ध्यान देना है कि असाध्य बीड़ा में आंगन के पार द्वार 1961 कविता संग्रह में संग्रहित है। अज्ञेय के अन्य काव्य हैं बावरा हेरी है 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अरियोग करुणा प्रभा में 1959। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना क्या चाहते हैं? तो गीत फरोश कविता उसमें भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक से गीत लिखता है और बेचता है। तो इन्होंने कहा नहीं, व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। ग्राहक की मर्जी, वो चाहे जैसे गीत लिखा है। तो गीत फरोश में एक दर्द है कवि का, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दर्द निकल के आता है। तो गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है और आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए भी अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक 1951, भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरा सप्तक 1951 इसके कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं परिवर्तन जिए, चकित है दुख 1968, इदम नमम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गाधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971।
बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, प्रेमचंद, भगवती तृणवर्मा। तो केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित कवि हैं। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। बाघ, केदारनाथ ने लिखा है बाघ कविता। इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह भी हैं। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तथा अकाल में सारस। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। इनका मूल नाम वैद्यनाथ था। यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में रचनाएं करते थे। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियां मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद। तो चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। यह चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। काव्य कृतियों में चाँद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाक 1980। चर्चित कविताओं में अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार का स्केच बुक है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। पश्चिम का अंधा अनुकरण करने का कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। तो पश्चिम का जो अंधानुकरण है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया है? तो पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कथन धर्मवीर भारती जी का है। अंधा युग गीत नाट्य के लेखक जो हैं वही हैं। अंधा युग 1955 में लिखा गया था। स्वतंत्रता के बाद जो है आई जो मूल्यहीनता थी उसके प्रति चिंता व्यक्त की गई थी। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्य, जीवन शैली और मानसिकता के बीच में था। सृजना के क्षण किसकी कविता है? तो सृजना के क्षण ये अज्ञेय जी की कविता है। सृजना के क्षण अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहते हैं। इनकी अन्य चर्चित रचनाओं में असाध्य बीड़ा, कलगी बाजरे की, सांप नदी के दीप, हरिघास, क्षणभर, शब्द और सत्य। यहाँ पे देखिए संगीनों का साया, रचना का नाम क्या है? संगीनों का साया। ये किसका काव्य संग्रह है? तो संगीनों का साया काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे का है। प्रभाकर माचवे का, और प्रभाकर माचवे बलवंत का है। देखिए संगीनों का साया काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे बलवंत का है। ये तारसप्तक 1943 के कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह है मेपल, स्वप्नभंग तथा अनुच्छड़। तो संगीनों का साया तो है ही, इसके अलावा मेपल, स्वप्नभंग, अनुच्छड़ भी है। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? शंभुनाथ सिंह द्वारा देशांतर, समय की शिला पर, तुम जानो या मैं जानूं, रूप रस में। तो देखिए देशांतर जो है, ये जो देशांतर है, देशांतर धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। देशांतर जो है ये धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। शेष अन्य विकल्प शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है। शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा जो है, एक नवगीत परंपरा। तो शंभुनाथ सिंह जो है ना, ये शंभु जो है ये नवगीत परंपरा के हैं, नवगीतकार। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार है: रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946, दियालोक है ना, समय की शिला पर। गीत फरोश, देखिए गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहते हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। देखिए उदय प्रकाश ने क्या कहा है भवानी प्रसाद मिश्र को कि ये कविता के गांधी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा भी कहा है ना, तो उन्होंने अपने को गांधी का बेटा कहा है, और ये उदय प्रकाश ने उनको खुद गांधी ही कहा है कि कविता के गांधी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह में गीत फरोश तो बहुत ही चर्चित है। तो 1953 में गीत फरोश आया था। बाकी चकित है दुख, मतलब सोचने वाली बात है। गीत फरोश तो है लेकिन चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती, देखिए गांधी जी पे भी 1969 में लिखा है गांधी पंचसती। खुशबू के शिलालेख 73, मानसरोवर। बुनी हुई रस्सी इनका 1971 में बुनी हुई रस्सी 1971 में है भवानी प्रसाद मिश्र का। इस काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 72 में ही 71 में इन्होंने लिखा था, साहित्य अकादमी इनको 72 में मिला था। निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, सागर मुद्रा, कालजयी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कविता संग्रह जो है ये अज्ञेय जी का नहीं है। तो कालजयी कविता संग्रह अज्ञेय का नहीं है। कालजयी 1980 खंड का भवानी जी का है। कालजयी इन्होंने लिखा 1980। गीत फरोश तो हमने देखा ही है ना, गीत फरोश बुनी हुई रस्सी तो इम्पोर्टेंट है ही। गीत फरोश 53 में, बुनी हुई रस्सी 71, 72 में साहित्य अकादमी मिला। चकित है दुख, अंधेरी कविता, खुशबू के शिलालेख, ये सब है। लेकिन यहाँ पे देखिए कालजयी अगर देखें तो कालजयी जो है अज्ञेय जी की नहीं है। ये कालजयी खंडकाव्य भवानी प्रसाद मिश्र के 1980 में रचा गया। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि, कमल के फूल, वाड़ी की दीनता इनकी रचना है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवि को राहों का अन्वेषी का है। और अज्ञेय जी के प्रमुख काव्य संग्रह में भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरि घास पर छड़वर, बावरा, हेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अरियो, करुण प्रभा में,
आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, ये सभी रचना है। पूर्वा कविता किसकी है? अज्ञेय निराला मुक्तिबोध प्रसाद। तो पूर्वा 1965 में रचित अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। नाम क्या है इसका? पूर्वा। कब लिखा गया? 1965 में। अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष भी कहते हैं। भग्नदूत 1933 में, चिंता 42 में, इतलम 46 में, हरी घास पर छड़बर 1949 आदि अज्ञेय के महत्वपूर्ण संग्रह है। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? व्यक्तिगत शमशेर भवानी, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर। तो व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन व्यक्तिगत का 1973 में हुआ। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को कविता का गादी कहा है। भवानी प्रसाद दूसरे सप्तक 1951 में शामिल कवि हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं हैं। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? तो महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे ये कविता है अज्ञेय की। महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। इनका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। इनकी हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञेय जी द्वारा दिया गया है। और इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। सागर मुद्दा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73, नदी की बांक छाया 1981। निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास। तो अज्ञेय तार सप्तक 1943 में सम्मिलित कवि है, ना कि दूसरे सप्तक के। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में अज्ञेय जी के संपादक में निकला। सम्मिलित कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतल माथुर, हरिनारायण व्यास। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा सप्तक 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन 43। अज्ञेय ने 4 सप्तक का प्रकाशन किया। इन 4 सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की जो है कविताएं वो संकलित हैं। प्रयोगवाद शब्द का पहले प्रयोगकर्ता नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचना शीर्षक निबंध में लिखा था। 4 सप्तकों में देखें तो 1943 में पहला, 51 दूसरा, 59 फिर 79। अब देखिए याद करने का कि अज्ञेय रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी पहले में है। दूसरे में है शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, शकुंतल माथुर, हरिनारायण, नरेश, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरा 59 प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और प्रयाग नारायण त्रिपाठी महान जो है मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, अवधेश कुमार, राजकुमार, स्वदेश भारती। देखिए यहाँ पे स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजे। अब देखिए यहाँ पे सुमन राजे और श्री वर्मा है ना। तो ये चारों तार सप्तक के कवियों का नाम दिया गया था। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्ति है? मुक्तिबोध की, रघुवीर सहाय की, धूमिल की, नागार्जुन की। तो ये किसने कहा? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में है। ये पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में जो है। तो उपयुक्त पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे से है उद्धृत। ये पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा 1964 काव्य संग्रह से संग्रहित। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध की अन्य रचनाओं में भूरी भूरी खाक धूल 1980, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही नागार्जुन की है, राष्ट्रगीत में भला कौन वा, भारत भाग विधाता, रघुवीर सहाय, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो ये जो है धूमिल की पंक्ति है। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी? गुस्से से उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा ही जगी। क्या? अनचाहा नृत्य। कठपुतली जो है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश दिया है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियाँ गीत फरोश, चकित है दुख, गाधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या। तो गुस्से से उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो इच्छा जगी, ये है। आकाश का साफा बात कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? आकाश का साफा बात कर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है। उक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान से ली गई। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज की चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की और संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, निर्मला जैन, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो देखिए, अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है वह काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटेहाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार चक्कर लगाता है, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार बार। अंधेरे में कविता का प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन क्या है? तो कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। नाटकीय आरंभ है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाएगी रचनाकार के व्यक्ति। जिंदगी के बार बार अंधेरे में कविता के प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ त्रुटिपूर्ण कथन कविता का आरंभ कविता काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। शेष विकल्पों के कथन सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 और बाकी कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित चाँद का मुंह टेढ़ा 64, भूरी भूरी 80। मुक्तिबोध चाँद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेर में मतलब वो कह रहे हैं ना कि मुक्तिबोध जो है चाँद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व जो अभिजात सौंदर्य बोध है उसको वो नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में क्या कहा है? तो शमशेर बहादुर ने क्या कहा है? यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्वक और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण किया गया है। अरे इन रंगीन पत्थरों फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य भी रुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प। तो कहते हैं कि अरे इन रंगीन जो भी है मेरा काम नहीं चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का जो संकेत है, मुक्तिबोध का संकेत कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार की ओर नहीं है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। खबर या भयानक बात का। अंधेरे में कविता का आरंभ बहुत ही नाटकीय और रहस्यात्मक और फैंटेसी के सहारे होता मैं के रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होती है। मुक्तिबोध के ज़्यादातर समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज की है। अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से करके देखा है। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्व तक सीमित नहीं होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात्कार की ओर भी उन्मुख होता है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक कवि नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि जो है तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल, विजय देव नारायण साहनी। तो धर्मवीर भारती तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। तीसरा जो है 1959 में आया। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। देखिए यहाँ पे कीर्ति चौधरी इसमें है। केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जो तीसरा है ना, तीसरे में धर्मवीर भारती नहीं है जो 1959 में आया। इसमें प्रयाग है, मदन है, विजय है, कुंवर है, सर्वेश्वर, केदार, कीर्ति। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की 2 कृतियां हैं, चाँद का मुंह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खागदुल 80। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ है। तो 1964 चाँद का मुंह, भूरी भूरी खागदुल 80। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से हुआ। कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में, आशंका के द्वीप अंधेरे में। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है ऐसा बोला है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। इनकी अन्य चर्चित रचनाओं में अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती और भी रचनाएं हैं। तार सप्तक के संपादक जो है कौन थे? तो तार सप्तक जो है उसके संपादक कौन थे?
तार सप्तक रामविलास शर्मा, धनवीर भारती, अज्ञेय मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे। अज्ञेय के संपादक में 4 प्रकाशन में आया था, 43, 51, 59, 79। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा कहा। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवि को राहु का अन्वेषी कहा था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो इसमें देखिए इस प्रकार के कि कौन से कवि किस सप्तक के कवि हैं। तो यहाँ पे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो तीसरे तार सप्तक 1959 ईस्वी के कवि है। तीसरा तार सप्तक 1959 में संकलित कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वासैन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। अज्ञेय के संपादक में 4 प्रकाशित हो चुके हैं, 43, 51, 59, 79। माझी के पुल से कितनी दूर? माझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? तो निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का? तो अज्ञेय जो है, अज्ञेय तार सप्तक के कवि है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक जो है प्रकाशित हो चुका है। तार सप्तक 43, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 79। जबकि धनवीर भारती, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि है। इनमें से कौन सा नाम सही है? तो इनमें से कौन सा है? तार सप्तक 43, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 64, 79। धनवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? धनवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि है तथा सही नहीं है, क्योंकि धनवीर भारती व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर है। ये कैशोर भावुकता के लेखक है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश में बताना है। जैसे मुक्तिबोध भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगे राघव, अजय खंडर रांगे राघव, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? जमीन पक रही है। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह। इनकी अन्य काव्य कृतियों में अभी यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं हैं। बाघ इनकी लंबी कविता है। तासलता और साइकिल आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनू नदी, जंगल का दत्त, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियाँ हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। रघुवीर साय की काव्य कृतियाँ हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा। तो देखिए दिए गए काव्य संग्रह में धरती अज्ञेय का नहीं है, बल्कि यह त्रिलोचन के अन्य काव्य में चैती में, इस जनपद का कवि हूँ, अमोला आदि। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो इनमें से जो है कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क, हरी घास और मछली साय में धूप। तो संसद से सड़क जो है ये धूमिल का है। मछली घर विजय देव नारायण शाही का है। हरी घास पर क्षणभर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो जो संशय की कृति है ना, ये नरेश मेहता की है। संशय की एक रात जो है ना, ये राम कथा पर आधारित कृति है और ये नरेश मेहता की है। चैत्या प्रवाद पर्व अरड़िया नरेश मेहता की अन्य है। तो संशय की एक रात तो राम कथा पे नरेश मेहता की है। इसके अलावा चैत्या प्रवाद पर्व और अरड़िया नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियाँ। अरड़िया के लिए मेहता को 1988 में साहित्य अकादमी मिला था। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए 92 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा तो 1943 पहला, दूसरा 51, 59 तीसरा, चौथा 79। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व क्या होना चाहिए? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व नई नई राहों का अन्वेषण 1943 में अज्ञेय द्वारा तार सप्तक के प्रकाशन को माना जाता है। इसके बाद देखिए कि इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। तो कौन सी संकलित नहीं है? राजकुमार कुंभज, शमशेर बहादुर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं जो हैं ये चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक 51 में है। इनकी प्रमुख कविताएं हैं कुछ चुका भी हूँ नहीं, मैं इतने अपने पास। चौथा सप्तक 1979 में आया था। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज है ना, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये सभी है चौथे के। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ।
चौथा 1979 में। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में है। रघुवीर शाह दूसरे सप्तक के कवि है। तो इसमें से यही है कि शकुंतला माथुर का जो तीसरा है वो गलत है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है, गलत है, क्योंकि ये दूसरे सप्तक की कवित्री है। कवित्री है जो पूछा है ना, तो दूसरे सप्तक की कवित्री कौन है? शकुंतला है। शकुंतला जो है ये दूसरे सप्तक की कवित्री हैं। और तार सप्तक 43 में आया था गे के द्वारा, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, चौथा 79 में। तार सप्तकों में 7 कवियों का काव्य संग्रह है। इसी में राहु के अन्वेषी के रूप में अज्ञे ने कहा है इन कवियों को। हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता कौन है? तो देखिए मुक्तिबोध जो है, गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि मुक्तिबोध हैं, फैंटेसी के कवि। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी की परिभाषा उन्होंने दी थी कि फैंटेसी के तहत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण होता है, और प्रश्न तो होता ही है, साथ ही अभाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन तो हमने नकेन पढ़ा था ना, नकेन। तो केसरी नरेश जो है नलिन तो आएंगे ही। प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं आएंगे, ये प्रपदवाद से नहीं है, बल्कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी का संबंध तीसरे सप्तक से है, 1959 में जो आया था। और बाकी प्रपदवाद को नकेनवाद कहते हैं। प्रपदवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने किया था। कब किया था प्रपदवाद का? तो 1956 में किया था। नकेन के प्रपद संकलन से नकेन का तात्पर्य नलिन विलोचन शर्मा, केसरी और नरेश के नाम के अक्षरों का पहला वर्ग। इनमें से दूसरा जो तार सप्तक है, तो दूसरे सप्तक में संकलित कवि कौन से हैं? तो इसमें जो चारों सप्तक है उनको अगर याद किए तो इससे कई क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन से कवि कौन से वाले सप्तक में है। इस तरीके से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा कि दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं, तो रघुवीर शाह दूसरे सप्तक में है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में है। तो दूसरे में कौन कौन है? शमशेर है, भवानी है, शकुंतला है, हरिनारायण है, नरेश मेहता, धर्मवीर, रघुवीर शाह है। शमशेर भी है, रघुवीर भी है, भवानी, शकुंतला माथुर दूसरे में ही है, हरिनारायण, नरेश मेहता। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गीत फरोज भवानी प्रसाद का चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध का धूप के धान, माथुर का टूटने का सुख। तो यहाँ पे देखिए टूटने का सुख जो है ना, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। टूटने का सुख और गीत फरोश दोनों ही भवानी प्रसाद मिश्र का है। चांद का मुंह टेढ़ा जो ये गजानन मुक्तिबोध का है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? तो जो चांद का मुंह टेढ़ा है उसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? वात्स्यायन अज्ञे ने, शमशेर बहादुर ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने। तो मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। विलक्षण प्रतिभा। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक 1951 के कवि हैं। किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? कौन सी ऐसी कविता है जिसमें सृजन संबंधी चिंता है? सौंदर्य बोध, असाध्यवाड़ी, आत्मजयी, ब्रह्म राक्षस, मोचीराम। तो असाध्य वीणा जो कविता है उसमें सृजन संबंधी चिंता है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता, इसके रचयिता अज्ञे है, जबकि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध। मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल की तथा आत्मजयी कविता कुंवर नारायण की है, जिसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या कठोपनिषद के माध्यम को बनाकर लिया गया है। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? तो यहाँ पे देखिए रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्स्यायन, ये सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवाद 1943 अज्ञे के द्वारा है ना। तार सप्तक में 7 कवि हैं और रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं, जबकि नरेश मेहता और मदन भी दूसरे और तीसरे के कवि हैं। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना होता है। गुस्सा और अपमान व्यक्ति को झुका देता है। व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही आता है। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। तो यह दीप अकेला के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला कविता प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञे के द्वारा है। यह कविता अज्ञे के व्यक्तिवाद में समाज या समूह को शामिल करती प्रतीत होती है। अज्ञे की चर्चित कविताएं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, हरी घास पर चढ़, जितना तुम्हारा सचा दे। असाध्य वीणा लंबी कविता है। अज्ञे को उनकी कविता संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? तो हरी घास पर छड़भर कविता में शहरी जीवन
पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया। हरी घास पर चढ़कर कविता प्रयोगवाद तथा नई कविता के सलाहकार पुरुष कहे जाने वाले अज्ञे द्वारा रचित है। अज्ञे के काव्य संग्रह इस प्रकार है: भग्नदूत, चिंताई, तिलम, हरी घास पर चढ़कर, बावरा एरी, पूर्वा, सुनहले सवाल, सागर मुद्रा आदि। अज्ञे अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाले कवि है। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में नहीं है। तो अंधेरे में अगर देखें तो अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है, जबकि रक्त, लोकस्नात पुरुष, अरुण कोमल, बरगद, शिशु प्रतीक के रूप में विद्यमान है। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध, इनकी 2 काव्य कृतियां हैं: चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक भोल। कविताएं अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, भूल गलती। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका, उसमें 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुआ। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति को खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति को खोज है। तो जो कवि मुक्तिबोध है उनके लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये देखिए, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं है, ये अभिव्यक्ति जो है समीक्षक नामवर सिंह ने की है। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है कि ये जो है अपराध भावना का अनुसंधान है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में के विषय में कहा, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्वक अगर देखें और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। तो कवि मुक्तिबोध के लिए ये किसने कहा था? तो कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, ये नामवर सिंह ने कहा था। और रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। ये रामविलास शर्मा ने कहा कि यह अपराध भावना जो है अपराध भावना का अनुसंधान है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में के विषय में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जो जन इतिहास है उसका स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। अज्ञे के संपादन में कितने जो सप्तक हैं वो प्रकाशित हुए थे? तो अज्ञे के संपादन में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में, तार सप्तक 43, फिर दूसरा 51, 59, 79। पहला अज्ञे रामविलास शर्मा, गजानन मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, गिरजा कुमार और भारत भूषण। दूसरा 51 शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद, शकुंतला, हरिनारायण घनश्याम, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाह। तीसरा 59 वाला प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वासैन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। चौथा अवधेश कुमार, राजकुमार कंबर, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन अगर देखें तो कौन सा कथन गलत है? प्रयोगवादियों ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया है जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आए। तो जो कि प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटना, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंग जो हैं उनको विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया, यह कथन गलत है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस भावुकता को स्वीकारते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आए। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक है? तो रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक। इनके काव्य संग्रह है रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध, वैराग्य, प्रारंभिक कविताएं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो कितनी शांति रचना रघुवीर सहाय की नहीं है बल्कि यह अज्ञे की है। जबकि सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध आदि रघुवीर सहाय की रचना है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, तो ये चीज़ें, ये जो पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां हैं कलगी बाजरे की। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय ना होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? समाज सापेक्षता प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कारण सही नहीं है, जबकि समाज निरपेक्षता, दुरूहता, अस्पष्टता प्रयोगवादी रचनाओं की लोकप्रियता में बाधक सिद्ध हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है?
सूर्यकांत त्रिपाठी तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि यह छायावादी कवि हैं। तार सप्तक के तहत गेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल आते हैं। इसका आरंभ वर्ष 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादित्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जोड़ सकते हैं। बाकी चैनल को शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।